चाइना सी में किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की। उधर चीन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो बोहाई सागर में चल रहे अपने मिलिट्री ड्रिल को 25 अगस्त तक जारी रखेगा। तो यह अहम खबर इस वक्त की। चीन ने कह दिया है कि वो अपनी मिलिट्री ड्रिल को जारी रखेगा अगस्त तक, पूरा अगस्त ये मिलिट्री ड्रिल जारी रहेगी। बड़ी खबर 25 अगस्त तक की बात चीन की तरफ से कही गई है। युद्धाभ्यास चाइना का लगातार जारी है। ताइवान सीमा के पास ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और ताइवान से तकरार के बीच चीन की लाल सेना ने ताइवान की घेराबंदी तेज कर दी है। एक के बाद एक युद्धाभ्यास से वो ताइवान को युद्ध के हर मोर्चे पर बेबस बनाने में जुटा है। यानी चीन की सख्ती और ताइवान से तलखी युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है, जहां से आगे सिर्फ तबाही और बर्बादी दिखाई दे रही है। वॉर ड्रिल से ताइवान की घेराबंदी में जुटा चीन। ताइवान की सीमा में चीन का नॉन स्टॉप मिलिट्री ड्रिल। चीन ताइवान पर अब हमला कर देगा। ताइवान से टेंशन के बीच चीन ने वॉर ड्रिल का एक और वीडियो जारी कर दिया, जिसमें चीन के लड़ाकू विमान अंधेरी रात में जमीन से आसमान को नापते दिखे। चीन के इस वीडियो ने ताइवान के संकट को और गहरा कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या चीन की सेना ताइवान पर हमला कर देगी? पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कई लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के पास भेजा है और चीन के युद्धाभ्यास का वीडियो चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने शेयर किया। चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन ताइवान की सीमा के आसपास लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है और अपनी ताकत का वीडियो जारी कर न सिर्फ ताइवान बल्कि अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है। ताइवान की सीमा के पास अपने वॉर ड्रिल को जारी रखते हुए चीन ने 2 नए युद्धाभ्यास का भी ऐलान किया। चीन का पहला मिलिट्री ड्रिल ईस्ट चाइना सी में है, दूसरा वॉर ड्रिल बोहाई सागर में। बोहाई सागर में चीन का युद्धाभ्यास पहले से जारी है, जिसे चीन की सेना 25 अगस्त तक जारी रखेगी। युद्धाभ्यास के ऐलान के साथ ही चीन के किनारे एक बड़े इलाके को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। पूरे इलाके में नो फ्लाई जोन का अलर्ट जारी किया गया है। यानी चीन पूरी तरह ताइवान पर हमला करने को दिख रहा है। चीन वॉर ड्रिल से ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, तो उधर ताइवान चीन की हर चाल पर नजर रख रहा है। ताइवान के हेडक्वार्टर यानी कि राष्ट्रपति भवन से चीन को शिकस्त देने की प्लानिंग की जा रही है। न्यूज 18 की प्रीति रघुनंदन अभी ताइवान में ही मौजूद है। उन्होंने ताइवान की राजधानी ताइपे से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हूं और ये जो जगह इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफिस का इलाका है।
यानी कि राष्ट्रपति साई इंग वेंग का इलाका। ये सामने जो बड़ी भव्य इमारत इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये है प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ ताइवान। ये बिल्डिंग, ये इमारत बेहद पुरानी है, लेकिन इस पुरानी इमारत में किस तरह से आज पूरा जो माहौल है वैश्विक तौर पर बदलने की कुव्वत है, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। दरअसल इस बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग जापान के साम्राज्य के दौरान में जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल के दफ्तर का काम काज संभालती थी, और अब जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, ये मैं बात कर रही हूँ 18वीं सदी की, और अब देखिए मौजूदा वक्त में ताइवान में लोकतांत्रिक सरकार है और उस सरकार की मजबूती की इमारत मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ पूरा जो इलाका है, यहाँ पर कई मिनिस्ट्रीज के दफ्तर हैं, और वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो भी, वहाँ पर भी फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री का दफ्तर है, और तमाम जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं उनके दफ्तर भी यहीं पर मौजूद है। नैन्सी पेलोसी का दौरा इसी प्रेसिडेंट ऑफिस में हुआ था, और यहाँ से ही देखिए पूरी जो पृष्ठभूमि है, जो कहा जा रहा है कि चीन को गुस्सा आना है और चीन की तैयारियां युद्ध को लेकर जो की जा रही है वो यहीं पर लिखी गई थी। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी यहीं पहुंची थी, और उसके बाद उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और फिर आगे किस तरह से तमाम घटनाक्रम हुए वो सब हम सब जानते हैं, और तमाम अपडेट जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। अच्छा, चीन और ताइवान के बीच जो भी कुछ चल रहा है उसमें अमेरिका ऐसा किरदार है जो कभी भी बाजी पलटने की ताकत रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की लाख धमकियों के बावजूद अमेरिका ताइवान को लेकर अपने रुख में किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला रहा। अब खबर यह है कि अमेरिका के इंडियाना प्रांत के गवर्नर ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अमेरिकी प्रतिनिधियों की बार बार ताइवान सरकार से मुलाकात के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। 1号发射管，1号发射管，导弹再度打击准备好，此次发射。唐爷。बाइडेन पर बेअसर शी की धमकियां। चीन के खिलाफ जारी कूटनीतिक वॉर। चीन के खिलाफ बाइडेन की तीसरी कसम। ताइवान के खिलाफ चीन का एक एक कदम अमेरिका को अखर रहा है। यही वजह है कि चीन के खिलाफ बाइडेन ने कूटनीतिक हमलों का सिलसिला लगातार बनाए रखा है। पहले नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा, उसके बाद अमेरिका के 5 सांसदों का ताइवान दौरा, और अब अमेरिकी प्रांत इंडियाना के गवर्नर का ताइवान दौरा। ये सब कुछ बता रहा है कि चीन के इरादों को ध्वस्त करने के लिए बाइडेन तीसरी कसम ले चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार इंडियाना के गवर्नर एरिक होलकॉम ने चीन को बहुत बड़ा मैसेज भेजने की कोशिश की है। एरिक ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं इस हफ्ते ताइवान और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर उत्साहित हूं। Because we share so many common values and interests and goals, there are more opportunities ahead of us than I think there ever have been before for us to continue to strengthen and cultivate and nurture this relationship. As our economies grow and grow together, we will continue to seek to build strategic partnerships with you. भले ही अमेरिका ने गवर्नर की इस यात्रा को आर्थिक विकास यात्रा करार दिया था, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब है चीन के वर्चस्व को चुनौती। इस बार ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बड़ा बयान दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान और अमेरिका सुरक्षा के मामलों में और आर्थिक नजरिए से एक दूसरे के प्रमुख सहयोगी हैं। लोकतांत्रिक सहयोगियों को एक दूसरे के साथ आवश्यक रूप से खड़े होना चाहिए। ये एक महीने के भीतर तीसरा मौका है जब अमेरिका के किसी बड़े राजनेता ने ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की है। यही वजह है कि चीन अमेरिका की इस रणनीति से पूरी तरह तिलमिलाया हुआ है और लगातार ताइवान के आसपास अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। उधर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले शी जिनपिंग ने बाइडेन से फोन पर यात्रा रोकने को कहा था,
लेकिन बाइडेन ने शी जिनपिंग की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बाइडेन ने शी को उकसाने वाली कार्रवाइयों